कि सरेंडर हो जाते हैं और कहते हैं हम तो साथ ही रहेंगे, लेकिन रहे साथ में शरीर से और बुद्धि बाहर की दुनिया में भटकती रहे तो आत्मा का कल्याण होगा? मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा बाहर की दुनिया में पड़ी हुई रहती है और तन शरीर से बाप के पास रहे पड़े हैं, बाप के घर में रहे पड़े हैं, बाप का अन्न खाते हैं, बाप के दिए हुए कपड़े पहनते हैं, बाप के दिए हुए मकान में रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि बाहर भागती रहती है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा का कल्याण होगा? नहीं होगा। अच्छा, शरीर का कल्याण होगा? जब आत्मा का ही कल्याण नहीं हुआ तो शरीर का कल्याण होने का तो सवाल ही नहीं। आत्मा जहाँ भागेगी शरीर भी एकदम भाग जाएगा। लंबे समय तक का जो पुरुषार्थ होता है वो अंत समय में वो पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। लंबे समय तक जैसा जैसा संकल्प करेंगे अंतिम क्षणों में वही संकल्प सिद्ध हो जाएगा। तो लंबे टाइम तक जिनकी बुद्धि बाहर रहेगी अंत मते तो गते हो जाएगी, बाहर की दुनिया में भाग खड़े होंगे। माया की जब फाइनल परीक्षा होगी, इसलिए बोला कि दिल से मुख से निकले बाबा मेरा बाबा। दिल की आवाज नहीं निकलती है, बाहर की आवाज से सुनाते हैं मेरा बाबा। मैं जितना बाबा को प्यार करता हूँ करती हूँ उतना दुनिया में कोई नहीं करता होगा। ये दिखावे की भाषा हो जाती है। जिसके अंदर में भरा होगा मेरा बाबा, उसके चेहरे में और चलन से दिखाई पड़ेगा। क्या क्या दिखाई पड़ेगा? कि बाबा तो इनको मिला है और हमको नहीं मिला। चेहरा ये साबित कर देगा, दृष्टि वृत्ति ही ये साबित करेगी कि इनको बाप मिला है। दो शब्द भी किसी को सुनाएंगे ऐसी स्टेज में, वो दो शब्द भी वो अनुभूति के शब्द होने के कारण सुनने वाले के दिल में घर कर जाएंगे, वो बाप का बन जाएगा, देहधारी का नहीं बनेगा। क्योंकि चेहरे से और चलन से शिव बाबा दिखाई देगा। तो प्रीति, प्यार, लगाओ, योग, ये सब एक ही शब्द के अर्थ है। इसीलिए बाबा कहते हैं योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, ये कहना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि योग की भाषा कहने से वो हठ योगियों का योग हो जाता है। क्या कहो? शिव बाबा की याद। जो चीज आंखों से देखी जाती है, कर्मेंद्रियों से अनुभव की जाती है, वो याद आती है या नहीं आती है? जरूर याद आती है। ये अभ्यास है कर्मेंद्रियों का, 63 जन्मों का। जहाँ जहाँ कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का संग जाता है, वो संग का रंग बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है। मन बुद्धि के ऊपर जो संग का रंग बैठता है वो याद जरूर आता है।